तो देखिए रीयूनियन हो गया, इस बात का पता सबसे पहले आप ही को होगा, दूसरे किसी को नहीं होगा, दुनिया को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि मुझे पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, 100% आपको ही पता चलेगा। रीयूनियन वो प्रसाद है जो पूजा ख़त्म होने के बाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। रीयूनियन से पहले 6 मंथ पहले से आपको बहुत सारे साइन सिम्टम मिलने शुरू हो जाते हैं। 6-9 नंबर जो है ना बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा, बहुत ज़्यादा। वैसे तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा ही 6-9 नंबर दिखता है बहुत ज़्यादा। 3-6-9 ये नंबर, 9-3 9-6-6 3-9-9 ये सब नंबर जो है ना 3-6-9 ये जो नंबर है ना ये कॉमन है। लेकिन 6-9 नंबर जो है वो रीयूनियन का नंबर है। और जब आपका रीयूनियन होने वाला होता है, यानी कि आपके अंदर की फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी जब बैलेंस होनी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे आप मस्कुलिन एनर्जी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, वैसे वैसे आपके अंदर की एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। और आपका मतलब इनर मस्कुलाइन ऊर्जा जब बैलेंस हो जाती है तो आपके आउटर मस्कुलाइन ऊर्जा से भी आपकी जो किसी भी तरीके की टकराहट होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। आप धीरे धीरे खुश रहने लगते हो, आपकी सारी शिकायतें ख़त्म हो जाती है, और जितने भी इल्यूज़न होते हैं उससे आप बाहर निकल जाते हो। किसी भी तरीके का आपको कोई भी इल्यूज़न नहीं रहता, आपको किसी भी तरीके के बाहरी गाइडेंस का ज़रूरत नहीं पड़ता। उससे पहले से ही आप ऐसा मान के चलो कि उसके रीयूनियन से भी पहले आप 6 मंथ या 1 ईयर मान लो, आपको गाइडेंस की लगभग ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपकी सोल जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और आपकी सोल जो है इतनी पावरफुल हो जाती है कि आपको अपने अंदर की आवाज़ यानी कि अपने इनर वॉइस को आप सुनते हो और उसके अनुसार से ही आप चलना शुरू करते हो अपनी लाइफ में। आपको नहीं लगता कि किसी और गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। तो ऐसा 1 साल पहले से आपको लगना शुरू हो जाएगा, और साल के एंड होते 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 आपकी इनर मस्कुलाइन ऊर्जा एकदम बैलेंस हो जाएगी। और उससे पहले आपके ऊपर पूरा वर्क होगा, आपकी अवेकनिंग होगी, आपको बहुत सारे नॉलेज डार्क नाइट सोल से गुजारा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा अप डाउन होगा, और बहुत कुछ चीज़ें आपके साथ होगी जो कि आपको एक लेसन के तौर पे मिलेगी। और आप उस लेसन को सीख कर उसको याद कर लोगे, स्टोर कर लोगे, और फिर दोबारा आप कभी भी उस बैक में जाने की कोशिश नहीं करोगे, दोबारा उन गलतियों को नहीं दोहराओगे, और धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी है ना वो ऊपर की तरफ ही आएगी। आपके एक तरीके से कहा जाए कि आपकी थर्ड आई ओपन रहेगी, तभी ये पॉसिबल होगा। अगर आपकी थर्ड आई ओपन नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका इनर मस्कुलाइन ऊर्जा बैलेंस हो। इनर मस्कुलाइन ऊर्जा बैलेंस होने से पहले पहले आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है। ऐसा आप मान के चलो कि 1 साल पहले से ही, 1-1.5 साल पहले से ही आपकी थर्ड आई ओपन जो है वो हो जाती है। जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है तब आप धीरे धीरे मस्कुलिन ऊर्जा को एक्सेप्ट करना शुरू करते हो, और उससे पहले आप मस्कुलिन ऊर्जा से रन करते हो। और जब आप रन करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप मस्कुलिन ऊर्जा को पसंद नहीं कर रहे हो, यानी आपको वो ऊर्जा रास्त नहीं आ रही है, आप उस ऊर्जा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये जर्नी मैंने पहले ही बताया है कि 5 स्टेजेस में है। तो जैसे किसी पूजा को कराते हैं और सबसे एंड में प्रसाद आपको मिलता है, उसी तरीके से रीयूनियन जो है वो एंड का प्रसाद है। तो सबसे पहले तो तैयारी में ही बहुत लंबा समय लगता है। जब हम एक घर में एक छोटे से पूजा को कहवाते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा को कहना रहता है या कहवाना रहता है, तो कैसे हम लोग 2 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं कि बाज़ार से प्रसाद लाना है, फल लाने हैं, घर को साफ़ सुथरा रखना है, फिर प्रसाद भी बनाने हैं, नहा धो कर के इंसान बहुत सारी तैयारी लाता है, फूल लाता है, पत्ती लाता है, और फिर मेहमानों को बुलाता है, साफ़ सुथरा सब कुछ कुरा करके बैठते हैं लोग। फिर पूजा का टाइम शुरू होता है, पूजा करने में वक्त लगता है, फिर सबसे लास्ट में आरती होता है,
उसके बाद सबसे एंड में आपको प्रसाद मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से पूरा सब कुछ ये एक प्रोसेस है और एंड में आपको प्रसाद के रूप में रीयूनियन मिलेगा और ये आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई दूसरा आकर के बताएगा कि आपका रीयूनियन हो गया है ना, ऐसा नहीं होगा। और बहुत सारे आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि फटाफट ये टाइप करते हैं, लिखते हैं मेरा रीयूनियन हो जाए, मेरे पर्सन से मेरा रीयूनियन हो जाए, मेरा रीयूनियन हो जाए। तो ठीक है, ऊर्जा को क्लेम ज़रूर करना चाहिए, मैं भी कहती हूँ ऊर्जा को क्लेम कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी तरफ पॉजिटिव ऊर्जा को अट्रैक्ट करते हो तो वो चीज़ें आज न कल आपकी लाइफ में घटित हो ही जाती हैं। जो भी चीज़ें आज करते हो और इसका रिजल्ट भविष्य में मिलता है। जो बीज आज आप बोते हो वो बाद में फल देता है, पेड़ बनता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से रीयूनियन भी अंत में आपको मिलता ही मिलता है। और जब आपको रीयूनियन समझ में जब आ जाएगा कि रीयूनियन है क्या, और जब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो जाओगे तो आपको ज़ोर से हंसी आएगी, बहुत ज़ोर से हंसी आएगी, खुद पे हंसी आएगी, आपको दूसरों पे नहीं आएगी, आपको खुद पे हंसी आएगी। तो ये रीयूनियन का सबसे बड़ा साइन है। और बाहरी तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे साइन आपको दिखने को मिलेंगे। आपकी जो व्यवहार है ना उसमें बहुत भारी चेंजेज आ जाएंगे। आप लोगों को माफ़ करना तब तक सीख जाओगे, आपकी सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएगी, तब तक बहुत ज़्यादा कुछ आप एक्सेप्ट कर चुके रहोगे, तब तक आपकी सोल भी बहुत पीस में आ चुकी रहेगी। यानी कि आपके सोल के ऊपर जो भी ब्लॉकेजेज या एनर्जी में डस्ट धूल जो जमी होगी वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तब तक कुछ भी चीज़ें बचेंगी नहीं। ओके, तो ये रीयूनियन का साइन है और रीयूनियन हो जाएगा। सबका एक ना एक दिन होना ही है, आज न कल होगा। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जर्नी 5 स्टेजेस में है, तो अभी कोई अपने पर्सन से मिले ही हैं, फिर उनका सेपरेशन हो गया है। तो ये सेपरेशन आपको काम करने के लिए दिया गया है, तो आप खुद के ऊपर काम कीजिए, फिर यूनियन होगा, फिर जा कर के आपकी एनर्जी में जो ब्लॉकेजेज होंगे वो रिमूव होंगे। तो आप लोग मेडिटेशन से घबराते हो, मेडिटेशन से घबराना नहीं है। जब तक आपकी थर्ड आई ओपन नहीं होगी, आप मेडिटेशन नहीं करोगे, चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। तो चीज़ें एक पर एक समाई हुई हैं और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो एक एक करके चीज़ों को सॉल्व कीजिए, एक बार में मत कीजिए और एक एक करके आगे कदम बढ़ाते जाइए, तो आप एक न एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक न एक दिन हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पर चुपचाप बैठे रहो, हाँ चीज़ें हो जाएगी, एक दिन रीयूनियन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने ऊपर वर्क करने हैं और अगर आप वर्क नहीं करोगे तो यूनिवर्स आपसे ज़बरदस्ती आपको ट्रिगर करके किसी भी तरीके से आपको मजबूर कर देगा ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सको। तो उससे अच्छा है क्यों ना आप उस ट्रिगर से अपने आप को बचा लो और ख़ुद के ऊपर वर्क करो। तो टावर मोमेंट आने से पहले अच्छा है कि आप अपनी एनर्जी को लेकर जागरूक रहो और जो भी ब्लॉकेजेज हैं उसको रिमूव करते रहो। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।